क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स के हमारे पास 0 से लेके π/2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पे काम करेंगे, इस साइन स्क्वायर पे। तो इस साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में। तो उसके लिए करना है कि हमें 0 से π/2, यहाँ पे जो x की वैल्यू है इसको माइनस करके लिखेंगे किसमें, 90 में से, π/2 में से। तो बनेगा क्या, जब इसको अलग से लेंगे, ये हमारे पास क्या इंटेग्रल, तो इंटेग्रल वैल्यू लेंगे यहाँ से क्या, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह, इस एक्स की जगह यहां से 90 में से माइनस करके लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, जहां भी एक्स है तो 1 प्लस साइन, यहाँ पे क्या रहेगा π/2 माइनस एक्स, सेम कोस, और एक्स की जगह क्या रखेंगे π/2 माइनस एक्स और dx। तो देखा जाए यहाँ पे 0 से लेके π/2, तो जो साइन है वो 90 डिग्री पे किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कोस में। तो ये वाला पार्ट जो है 90 डिग्री पे किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। तो बनेगा क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस साइन 90 पे कोस में कन्वर्ट होगा, और कोस जो है 90 पे किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, साइन एक्स और dx। तो करना क्या, अब हमें दोनों इंटीग्रल वैल्यू इसको ऐड करेंगे इसमें इसमें। तो आई में आई को ऐड करेंगे 2i इक्वल टू में 0 टू 90 π/2। दोनों का बेस देखा जाए, जो डिनोमिनेटर है सेम है, 1 प्लस साइन कोस, और यहाँ पर भी क्या 1 प्लस साइन कोस। तो डायरेक्टली हम लोग इसको और इस वाले पार्ट को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बाय में क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स और कोस एक्स dx। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1, 0 से π/2 1 dx बाय में 1 प्लस साइन एक्स और कोस एक्स। अब बाय में साइन एक्स कोस एक्स है, तो हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर से। यहाँ पर भी क्या लेंगे कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी क्या लेंगे कोस स्क्वायर एक्स, और 1 के बाय में भी क्या लेंगे कोस स्क्वायर एक्स। हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर से। तो कोस स्क्वायर अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर। तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स और dx बाय में, ये कोस स्क्वायर अपर जाएगा तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल करेंगे, साइन बाय कोस क्या रहेगा हमारे पास, टेंजेंट एक्स। अब करना क्या, हमें ये जो सीकेंड स्क्वायर है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो बनेगा क्या, 2y इक्वल टू में 0 से π/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स और dx, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास, टेंजेंट एक्स। अब देखा जाए ये फंक्शन है टेंजेंट, और ये वाला पार्ट क्या हमारा डेरिवेटिव। तो फंक्शन वाले पार्ट को, टेंजेंट एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे, t, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स और dx, और t के लिए डेरिवेटिव क्या रहेगा, dt। अब लिमिट्स लगाएंगे 0 और 90। जब भी हम वैल्यू को पुट करेंगे किसी फंक्शन को t में, तो लिमिट को भी t में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, तो टेंजेंट 0। सेकेंडली टेंजेंट इस पे चेक करेंगे, अपर लिमिट 90, टेंजेंट 0 क्या आएगा, 0, और टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट। तो हमारी जो लिमिट है वो किस में कन्वर्ट होगी, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो फिर ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा, 0 से इनफाइनाइट। ये डेरिवेटिव है, किसमें कन्वर्ट होगा, dt में। बाय में यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस में 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो इसमें जो बीच वाला पार्ट है ये वाला, इस पे वर्क करेंगे, तो इसके वर्किंग क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट dt बाय में t प्लस इसका हाफ करेंगे 1 का, तो क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर बाहर लेंगे, लेकिन लेंगे किसके साथ, माइनस के साथ, तो क्या आएगा 1/4, और साथ में क्या पड़ा है, प्लस का 1। अब इसके बाय में 4 है, तो इसके बाय में भी क्या बनाएंगे 4, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो देखा जाए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 3/4। तो अब यहाँ पे काम करेंगे तो क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट dt बाय में t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और बाय में क्या रहेगा 4। अब इस वाले पार्ट्स को किस में लिखेंगे, स्क्वायर में। तो बनेगा क्या, 2y इक्वल टू में 0 से 90 dt बाय, सॉरी 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट है, dt बाय में
क्या आएगा यहाँ पे t प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 3/4 को किस में लिखेंगे, 3 इसमें लिखेंगे रूट में, और यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, 1/a, मतलब ये वाला पार्ट लिखेंगे, √3, 2 घूम के कहाँ जाएगा, अपर साइड, टेंजेंट इनवर्स, और क्या रहेगा इसके बाय में ये क्या, t प्लस 1/2 बाय में √3, और ये जो बाय 2 है घूम के कहाँ जाएगा, अपर साइड, यहाँ पे लेंगे, और लिमिट्स क्या रहेगी इस पे, 0 से लेके इन्फानाइट। अब बनेगा क्या, 2/√3 टेंजेंट इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखेंगे, अगर t की जगह यहाँ इन्फानाइट रखें तो ये पूरा पार्ट से क्या बनेगा हमारा, इन्फानाइट। अब माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे क्या, 0, तो t की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, और क्या बचेगा 1/√3 इक्वल टू में क्या रहेगा 2/√3। टेंजेंट जो है इन्फानाइट किस पे होता है, 90 डिग्री, मतलब क्या आएगा इसकी जगह π/2। टेंजेंट 1/√, किस पे होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास π/6। अब इसके बाय में 6 है तो इसके बाय में भी 6 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 2i जो है हमारे पास किसके इक्वल है यहाँ पे, 2/√3 मल्टीप्लाई में 3 पाई में से 1 पाई को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई, बाय में क्या रहेगा यहाँ पे 6, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, इस 2 से 6 को, तो i इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय में 3√3, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, लिमिट्स क्या हमारे पास 0 से लेके π/2। तो इस क्वेश्चन में करना है कि हमें सबसे पहले इस x को हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे, और किसका यूज करेंगे, π/2 का। तो उसके लिए करना क्या है, इंटीग्रल वैल्यू, तो 0 से 90 कन्वर्ट करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 90 में से माइनस करके 90 माइनस एक्स, साइन जहां भी x है क्या रखेंगे हम लोग 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स, y में कोस की पावर 4, और यहाँ पे क्या रहेगा 90 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर 4, और क्या रहेगा 90 माइनस एक्स और dx। तो बनेगा क्या 0 से π/2 माइनस एक्स, ये जो पार्ट है साइन जो 90 पे है वो क्या रहेगा कोस में कन्वर्ट होएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास कोस एक्स, और कोस जो है वो 90 पे किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो क्या रहेगा यहाँ पे साइन एक्स, बाय में सेम कोस इस 90 पे किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो क्या आएगा हमारे पास साइन की पावर 4x, और ये वाला जो साइन है वो भी 90 पे किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, तो क्या रहेगा कोस की पावर 4x और dx। अब करना क्या होता है हमें, फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i, तो 0 से π/2। अब इसको ऐड करेंगे तो देखा जाए साइन एक्स कोस एक्स और ये वाला पार्ट, साइन एक्स कोस एक्स और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास कॉमन, तो इसको बाहर रखेंगे, और यहां से एक्स को और यहां से किसको, इस वाले पार्ट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस π/2 माइनस में एक्स, और कॉमन क्या जाएगा बाहर, साइन एक्स कोस एक्स बाय में साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और dx। तो कैंसिल करेंगे x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो यहां बचा क्या π/2, कांस्टेंट वैल्यू है बाहर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा π/2, 0 से π/2, और क्या रहेगा यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स। तो इसमें हर एक पार्ट को, साइन की पावर 4 है कोस की पावर 4 है, तो कोस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे हर एक पार्ट को, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस की पावर 4x बाय में साइन की पावर 4x के बाय में करेगा कोस की पावर 4x, सभी पे सेम वर्क करेंगे, तो कोस की पावर 4x बाय में कोस की पावर 4x, और यहाँ पे क्या रहेगा dx। तो बनेगा क्या π/2, 0 से π/2, तो एक कोस से एक कोस को कैंसिल करेंगे, तो साइन बाय कोस क्या बनेगा हमारे पास टेंजेंट एक्स, फिर भी क्या बचे यहाँ पे कोस का स्क्वायर,
तो अपर साइड जाएगा और वो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, बाय में साइन बाय कोस क्या रहेगा टेंजेंट। वो टेंजेंट को किस में लिखेंगे, क्योंकि टेंजेंट की पावर क्या है यहाँ पे 4 है, तो किस में लिखेंगे स्क्वायर में, तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा dx। अब देखा जाए ये फंक्शन है और ये वाला पार्ट इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन वाले पार्ट्स को हम लोग क्या पुट करते हैं t, तो टेंजेंट स्क्वायर x को हम लोग क्या पुट करेंगे t, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर 2 आगे आएगी, टेंजेंट x की पावर क्या बन जाएगी 1, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x और dx, और t के लिए डेरिवेटिव क्या रहेगा dt। तो ये फंक्शन है और ये क्या है हमारे पास डेरिवेटिव। अब लिमिट्स को चेंज करेंगे, लिमिट्स क्या 0 से π/2, तो x की जगह 0 रखेंगे और क्या रखेंगे यहाँ पे π/2, ताकि हमारी लिमिट्स किस में आए t में, तो यहाँ पे रखना है हमें, तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर 0, सेकेंड लिमिट्स क्या रहेगी टेंजेंट स्क्वायर π/2, तो टेंजेंट जो 0 है किस पे रहेगा 0, टेंजेंट जो 90 है, टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या रहेगा इनफाइनाइट, तो हमारे पास जो लिमिट्स आई वो क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट, तो 2i इक्वल टू में π/2, लिमिट्स 0 से किस में कन्वर्ट होगी इनफाइनाइट में, क्योंकि 0 0 रहेगा और 90 क्या बनेगा इनफाइनाइट। अच्छा अब यहाँ जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो बाहर जो π/2 और 2 क्या बनेगा 4, तो इस वाले पार्ट्स को क्या लेंगे हम यहाँ पे 4। अब तो देखा जाए ये हमारा डेरिवेटिव है, ये 2 टेंजेंट सीकेंड स्क्वायर dx किस में कन्वर्ट करेंगे dt में, और टेंजेंट स्क्वायर को हमने क्या मान लिया वहां पे t, तो ये t है और यहाँ पे क्या है ये dt, तो बनेगा क्या t, बट dt बाय में t का स्क्वायर और प्लस में क्या रहेगा 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर प्लस 1 को, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स t। अब इस पे लगाएंगे लिमिट्स π/4 0 से लेके इनफाइनाइट, तो π/4 फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट रखेंगे टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट माइनस में अब लोअर लिमिट रखेंगे क्या यहाँ पे t की जगह क्या रखेंगे 0, अब आएगा क्या π/4 टेंजेंट जो है इनफाइनाइट किस एंगल पे रहेगा π/2 90 डिग्री पे π/2, माइनस में ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर बाय में 4 2 जगह आएगा 8, तो देखा जाए जो इंटीग्रल वैल्यू है 2i इसके इक्वल आई पाई स्क्वायर बाय 8, तो 2 को डिवाइड में लेके आएंगे, तो 2 जो है डिवाइड में आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 16, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इसको इंडिकेट करना है और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके इनफाइनाइट। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस में पड़ा है प्लस में, तो जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में हो तो इंटीग्रेशन में क्या पुट करते हैं हम लोग एक्स की जगह टेंजेंट थीटा, और x का डेरिवेटिव क्या रहेगा x में चेंज क्या रहेगा dx, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो सेम यहाँ पे आप लिमिट्स को चेंज करेंगे x की जगह 0 और इनफाइनाइट का यूज करेंगे और थीटा में वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पे, या फिर इसको t मान लेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा t और ये वाला पार्ट क्या रहेगा t, तो अब 0 रखेंगे तो टेंजेंट t कोमा, अब x की जगह अपर लिमिट क्या रखेंगे इनफाइनाइट, तो क्या रहेगा यहाँ पे टेंजेंट t, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि टेंजेंट जो 0 है किस एंगल पे रहेगा 0 पे, सेम यहाँ पे टेंजेंट किसके इक्वल है इनफाइनाइट के, तो ये जो t एंगल क्या बनेगा हमारे पास 90 डिग्री, तो टेंजेंट जो है इनफाइनाइट किस पे बनेगा 90 डिग्री पे, तो हमारी लिमिट्स क्या है 0 से लेके π/2, तो ये वाला जो इंटेग्रल है i किसके इक्वल आएगा, लिमिट्स किस में चेंज होगी 0 से π/2 1 बाय में, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी, सेम यहाँ पे लोग x की जगह क्या रखेंगे हम लोग टेंजेंट टी प्लस 1 बाय में टेंजेंट टी, और ये वाला पार्ट dx जो है वो किसके इक्वल है सीकेंड स्क्वायर टी, और सॉरी यहाँ पे क्या ले लिया था हमने t, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर टी और dt। अब i इक्वल टू में 0 से π/2 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इस वाले पार्ट पे काम करेंगे,
तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, सेकेंड स्क्वायर टी। सेम लोग, अब यहाँ एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या लेंगे, एज ए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर टी प्लस 1 बाय में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या रहेगा टेंजेंट टी, और ये वाला जो पार्ट्स बाहर पड़ा है क्या, सीकेंड स्क्वायर टी और डी टी। तो सीकेंड स्क्वायर टी से किसको कैंसिल करेंगे, सीकेंड स्क्वायर टी को, क्योंकि अपर साइड भी है और लोअर साइड भी है। तो बनेगा क्या, 0 से पाई बाय 2 लोग, तो यहाँ पे क्या पड़ा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंड स्क्वायर का, तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर टी, और बाय में क्या पड़ा है हमारे पास टेंजेंट टी और डी टी। अब आई इक्वल टू में 0 से पाई बाय 2 लोग सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो नीचे जाके सीकेंड स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, तो क्या बनेगा यहाँ पे बाय में कोस स्क्वायर और टी, तो ये वाला जो पार्ट्स है साथ में क्या, टेंजेंट टी क्या होता है हमारे पास, साइन बाय कोस, तो साइन टी बाय में क्या रहेगा यहाँ पे कोस टी और डी टी, एक कोस से एक कोस को कैंसिल करेंगे, तो बना क्या 0 से पाई बाय 2 लोग 1 बाय में क्या रहा यहाँ पे कोस, और ये क्या रहा साइन, तो क्या आएगा साइन टी और कोस टी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मतलब 2 अपर लेंगे, 2 ही कहाँ लेंगे नीचे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 0 से पाई बाय 2 लोग 2 बाय में, तो ये किसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास, साइन 2t का, एंगल का डबल dt। अब जो लोग है 0 से लेके पाई बाय 2, लोग दोनों पार्ट डिवाइड में तो अलग अलग करेगा, लोग 2 माइनस में क्या रहेगा लोग साइन 2t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के, अब दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, तो i इक्वल टू में 0 से 90 लोग 2 dt माइनस में क्या रहेगा हमारे पास 0 से लेके 90 लोग साइन 2t और dt। अब लोग 2 क्या हमारे पास कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे t, तो लोग 2 तो बाहर चला जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और इस पे क्या लगाएंगे हम लोग, लिमिट्स लगाएंगे क्या 0 से लेके 90 माइनस में, तो यहाँ पे 2t है 2t, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए हमने इसको x में या z में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 2t को z मान लेंगे तो क्या आएगा लोग साइन, क्या रहेगा यहाँ पे 2t की जगह z, लिमिट्स हमारे पास सेम रहेगी पाई बाय 2, और जो dt है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमने क्या बोलना है यहाँ पे 2t को हमने क्या मान लिया z, तो क्या आएगा यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करें तो 2dt, और ये वाला पार्ट क्या आएगा dz, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी dt की जगह क्या आएगा, इसको डिवाइड में लेके आएंगे, तो क्या आएगा dz बाय में 2, तो बाय में 2 को कहाँ लेके जाएंगे, बाहर की तरफ, यहाँ पे 1/2। अच्छा हमारी जो लिमिट्स है वो क्या है 0 से लेके पाई बाय 2, तो अगर यहाँ पे हमने हाफ की है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 रखे तो लोअर लिमिट क्या रहेगी 0, सेम यहाँ पे अगर पाई बाय 2 रखूं मैं यहाँ पे t की जगह पाई बाय 2, या सॉरी हमने 2t को क्या मान लिया z, और लिमिट्स किस में थी हमारे पास t में, तो अगर यहाँ पाई बाय 2 रखे तो 2 से 2 गया, तो z क्या आएगा हमारे पास पाई, तो ये अपर लिमिट किस में कन्वर्ट होगी पाई में। तो अब देखा जाए इस क्वेश्चन में लोग 2, यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट्स क्या आएगा पाई बाय 2, और माइनस में लोअर लिमिट क्या रखेंगे t की जगह 0, अच्छा जी माइनस में, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग इसका हाफ कर देंगे यहाँ पे, तो क्योंकि पाई है पाई का हाफ करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डबल, तो 2 से क्या कैंसिल होगा फिर यहाँ पे 2, तो ये वाला पार्ट क्या है 0 से पाई बाय 2 और लोग साइन z और डी जेड। अब यहां से i किसके इक्वल है, लोग 2 के साथ कौन आएगा पाई बाय 2 लोग 2 माइनस में, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्री डिफाइंड है क्या माइनस के पाई बाय 2 और लोग 2।
तो करना क्या, अभी ये माइनस अंदर आएगा तो क्या बनेगा, पाई बाय 2 log 2 प्लस पाई बाय 2 log 2। तो ऐड करेंगे, दोनों एक जैसे है तो क्या आएगा, 2 टाइम पाई बाय 2 log 2। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बचा क्या, पाई और log 2। और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसको इंटीग्रल करना है और हमारे पास लिमिट्स क्या, -3 से लेके 3। तो करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे अगर लिमिट्स को ऐड करें 3 को और -3 को तो क्या आएगा हमारे पास 0। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 - x। इस वाले इंटीग्रेशन में या इसको अलग से लेंगे, ये इंटीग्रल है, न्यू इंटीग्रल बनाएंगे यहाँ पे क्या, -3 से 3। तो दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0। और 0 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 x की जगह क्या लिखेंगे, -x। तो क्या आएगा 0 - x की पावर 4, 1 प्लस में e की पावर 0 - x और dx। तो बनेगा क्या, -3 से 3 और ये वाला इवन पावर है तो प्लस में जाएगा तो क्या आएगा, x की पावर 4, 1 प्लस e की पावर क्या आएगा यहाँ पे -x और dx। अब यहाँ पे देखा जाए ये वाला पार्ट तो हमारे को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या फिर यहाँ पे x की पावर 4, 1 प्लस e की पावर क्या है -x, तो नीचे जाएगी तो किसकी बनेगी, माइनस की। तो e की पावर x और dx एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो i इक्वल टू में क्या बनेगा, x की पावर 4 dx और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ex प्लस 1 और बाय में ex। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ex प्लस 1 और बाय में क्या रहेगा, ex। अब ये वाला जो डिवाइड वाला पार्ट है कहाँ जाएगा, अपर साइड। तो क्या बनेगा, ex x की पावर 4 dx बाय में ex प्लस 1। अब करना क्या, हमें यहाँ पे इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या आएगा हमारे पास, 2i इक्वल टू में लिमिट्स 3 से 3 हमारे पास रहेगी, यहाँ पे लिमिट्स क्या रहेगी, -3 से 3 और -3 से 3। तो देखा जाए इन दोनों पार्ट्स में ये भी 1 प्लस ई एक्स है और ये भी 1 प्लस ई एक्स है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट सेम है। तो अपर साइड पे हम लोग क्या लेंगे, सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 4 और इसकी अपर साइड क्या रहेगी हमारे पास, e की पावर x और x की पावर 4 और बाय में क्या पड़ा है, 1 प्लस ई एक्स और dx। तो यहां से अब 2i इक्वल टू में -3 से 3 कॉमन लेंगे, x की पावर 4 यहां से और यहां से तो क्या बनेगा, 1 प्लस ई एक्स और किसको कॉमन लिया हमने, x की पावर 4 को। बाय में क्या आएगा, 1 प्लस ई एक्स और dx। तो ये जो सेम पार्ट्स है इसको कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे, x की पावर 4 और लिमिट्स -3 से 3। और अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो 2i इक्वल टू में क्या आएगा, x की पावर 5 और बाय में क्या रहेगा 5, लिमिट्स क्या, -3 से 3। अब इसमें लिमिट को बिठाएंगे यहाँ पे 1/5 तो क्या आएगा हमारे पास, 3 की पावर 5 माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे -3/5, 3 की पावर 5 तो क्या आएगा 1/5। अब 3 की पावर 5 कितना आएगा हमारे पास, तो 3 की पावर 5 सेम यहाँ ओड पावर है तो माइनस बाहर आके इसको प्लस बनाएगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 5। तो इन दोनों को सम करेंगे अब, तो अब इन दोनों का सम करेंगे हम लोग, क्या आएगा, 2i जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/5 और क्या आएगा 2 टाइम्स 3 की पावर 5। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो i इक्वल टू में 3 की पावर 5 क्या आएगा, 243 और बाय में क्या रहेगा हमारे पास 5 और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और हमारे पास लिमिट्स क्या, -π/2 से π/2। तो करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्या हमारे पास साइन स्क्वायर, तो इवन फंक्शन है। तो जब भी हमारे पास इवन फंक्शन आएगा और लिमिट्स क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब सेम लिमिट -90 से +90। तो और पावर इसकी क्या हमारे पास 2, मतलब ये फंक्शन क्या, इवन फंक्शन। अगर इंटीग्रल के अंदर क्या हो हमारे पास, इवन फंक्शन और लिमिट सेम हो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को क्या लिख देते हैं, 0 से लेके π/2, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट।
हम इस नेगेटिव की जगह किसका यूज कर लेते हैं, जीरो का, और इंटीग्रल को क्या कर देते हैं यहाँ पे 2। अब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होएगा, 1 माइनस के कोस एंगल का डबल, तो एंगल का डबल करा, और यहाँ पे बाय में क्या आएगा 2, तो ये जो बाय वाला 2 हम कहाँ लेके जाएंगे, बाहर, और dx। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x, और यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x, और जो भी x के साथ है कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से π/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपर लिमिट्स रखेंगे यहाँ पे क्या, π/2, माइनस में साइन 2 के साथ क्या आएगा π/2, और बाय में क्या पड़ा है 2। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये भी 0 बनेगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो इसको छोड़ देंगे, हम लोअर लिमिट को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा क्या π/2, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, और साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, तो फिर ये वाला पार्ट्स भी क्या बनेगा हमारा 0, तो बचा क्या π/2, और यही पार्ट्स क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में देखा जाए हमारे पास, इसको इंटीग्रल करेंगे और लिमिट्स क्या रहेगी -π/4 से लेके π/4। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है x की पावर 2, तो इवन फंक्शन है, और लिमिट्स क्या हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन सेम लिमिट है, ये भी π/4 और ये भी π/4। अगर अंदर इवन फंक्शन है तो हम लिमिट को कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल करेंगे, 0 से लेके क्या बनेगा π/4, और इसको क्या करेंगे डबल, तो यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 प्लस कोस एंगल का डबल, और बाय में क्या रहेगा 2, 2 को लेंगे बाहर, और ये क्या आएगा हमारे पास dx। मतलब जब भी इंटीग्रल करना है इवन फंक्शन का और लिमिट्स क्या हो सेम, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम लोग करते क्या, उसको डबल करके लिमिट्स को क्या लिखते हैं 0 से π/4। नेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, कोस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाय में 2। अब इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, कोस का क्या रहेगा यहाँ पे साइन 2x बाय में 2, और लिमिट्स क्या रहेगी हमारे पास 0 से π/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो π/4 प्लस साइन क्या रहेगा यहाँ पे 2π/4, और बाय में क्या पड़ा है हमारे पास 2, तो लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 0, और यहाँ 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो अब π/4 इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे साइन π/2, और बाय में क्या रहेगा 2, सॉरी यहाँ पे क्या π/4, तो क्या आएगा π/4, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 बाय में 2, और यही पार्ट्स क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स क्या रहेगी -1 से लेके 1, मतलब लिमिट जो है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव क्या हमारे पास सेम, ये भी 1 है और ये भी क्या 1। तो अब हमें इस फंक्शन को चेक करना है, ये ओड है ये इवन है, तो एक्चुअली में ये फंक्शन क्या हमारा ओड फंक्शन, कैसे, इसकी पावर क्या है इवन और इसकी पावर क्या है ओड, तो ओड की मल्टीप्लाई इवन के साथ क्या बनाएगी ओड, लेकिन इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, हमने इसको fx मान लिया, क्या इस वाले को क्या मान लिया हमने फंक्शन fx, साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x। अब x की जगह हर एक में क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, तो जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग -x, तो कोस की पावर 4 और क्या रखेंगे -x। तो देखा जाए f माइनस एक्स, साइन जो है वो नेगेटिव को कहाँ पे निकालते हैं बाहर, और इसकी पावर क्या 5, तो क्या बनेगा बाहर जाके ये माइनस के ही रहेगा, और अंदर क्या आएगा साइन 5x। कोस जो है नेगेटिव को क्या कर देता है खत्म, मतलब इस माइनस के क्या बना देता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस की पावर 4x। तो देखा जाए ये जो पार्ट्स है हमारा किसके इक्वल है fx के, तो फिर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे fx, तो f माइनस एक्स किसके इक्वल है -fx के। तो अगर किसी फंक्शन में माइनस रखने के बाद माइनस कहाँ आ जाए बाहर, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हमारा ओड फंक्शन, और ओड अगर इंटीग्रेशन के अंदर ओड फंक्शन हो और लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो हमारे पास सेम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास 0, और यही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स क्या है -π से लेके पाई, मतलब
हमारे पास जो लिमिट है वो सेम है पाई, और ये भी क्या पाई, लेकिन है क्या माइनस से प्लस। तो हम लोग इसको क्या चेक करेंगे, ओड या इवन। अगर ये ओड है तो इसका इंडिकेशन क्या आएगा, जीरो। अगर ये इवन है तो हम लोग डबल करेंगे और नेगेटिव वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, जीरो। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इसको चेक करना है। अच्छा, इसकी पावर क्या है, इवन, और इसकी पावर क्या है, ओड। तो इवन और ओड की मल्टीप्लाई ओवरऑल क्या आती है हमारे पास, ओड फंक्शन। लेकिन इसको हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, इसको फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स, क्या, x की पावर 10 और साइन 7x। अब x की जगह हम लोग लिखना क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स, जहां भी x है यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स की पावर 10। सेम यहाँ पे 7 का पावर 7, सॉरी साइन की पावर 7, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स। अब माइनस की पावर इवन है तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो ये खत्म यहाँ से, तो क्या बनेगा, x की पावर 10 f माइनस एक्स। अच्छा जी, साइन जो है इसके एंगल में क्या, माइनस, और साइन ना माइनस को कहाँ निकाल देता है, बाहर, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ओड पावर, और ओड में भी माइनस कहाँ जाता है, बाहर। तो यहां से माइनस बाहर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में साइन 7x। और ये जो पार्ट्स है हमारे पास ये सेम पार्ट्स है, f माइनस एक्स माइनस में ये पड़ा है x10 साइन 7, किसके इक्वल है, fx के। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन माइनस को कहा निकाल दे, बाहर, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, ओड फंक्शन। और जब भी ओड फंक्शन हो और लिमिट सेम नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो उसका इंडिकेशन क्या आएगा हमारे पास, जीरो। और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के फिफ्थ पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, और लिमिट क्या, माइनस से लेके प्लस, और सेम लिमिट है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो हमें इसको चेक करना है कि ये ओड है कि इवन है। और तो जहां पे x है वहां पे क्या लगा हुआ है, मोड। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या बनेगा, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल। और ये जो लोअर लिमिट्स माइनस में है इसको क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जीरो से लेके 1, मतलब हम नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल करते हैं। तो आएगा क्या यहाँ पे, e की पावर, मोड हटा के क्या लेंगे, x और dx, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, तो यहाँ से फिर मोड हटेगा किसके साथ, प्लस के साथ। अब इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स, और लिमिट्स क्या रहेगी, 0 से लेके 1। उसमें लिमिट्स लगाएंगे, e की पावर अपर लिमिट 1 रखेंगे, माइनस में e की पावर 0। तो किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 हो तो उसको हम लोग क्या लेंगे, 1, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के सिक्स पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए इस क्वेश्चन में जो लिमिट है हमारे पास सेम है, ये भी 1 और ये भी 1, और नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें इसको क्या चेक करना है यहाँ पे कि ये इवन है या ओड फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज ए फंक्शन लेंगे, एफ एक्स log 2 माइनस एक्स बाय में 2 प्लस एक्स। अब ओड या इवन चेक करने के लिए एक्स की जगह क्या लेंगे हम लोग, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ माइनस एक्स, तो क्या बनेगा, log 2 माइनस, और क्या लेंगे एक्स की जगह, माइनस एक्स बाय में 2 प्लस एक्स की जगह क्या लेंगे हम लोग, माइनस एक्स। अब एफ माइनस एक्स लोग, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव की क्या बनाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव, और ये प्लस सेम, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2 माइनस एक्स। तो देखा जाए यहाँ पे एफ माइनस एक्स, हम लोग ना क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पावर आएगी वो किस में, अगर प्लस का 1 है तो अगर इसको नेगेटिव बनाना है, पावर को क्या बनाना है, -1, तो हमें इस वाले पार्ट्स को उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो देखा जाए जो लोग हमारे पास होता है एफ माइनस एक्स, तो किसी भी क्वेश्चन में जो लोग होता है वो पावर को कहाँ लेके आएगा, आगे लेके आएगा। तो ये -1 आगे जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में लोग 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास ये पड़ा है, लोग 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो फिर यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स। तो क्या आएगा, एफ माइनस एक्स माइनस में क्या रहेगा, एफ एक्स। तो एक्स ने क्या किया, सॉरी फंक्शन ने क्या किया, माइनस को कहाँ निकाल दिया, बाहर। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन। तो अगर ये ओड फंक्शन है और लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।
मतलब हमें ओड और इवन ओनली तब चेक करने हैं जब हमारे पास लिमिट्स क्या हो, नेगेटिव से पॉजिटिव और सेम लिमिट हो, यहां भी 1 और वहां भी 1, या कुछ भी हो लेकिन क्या हो, सेम हो। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 7 में हमें इसको इंडिकेट करना है और लिमिट्स क्या हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव सेम। तो करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग अगर सेम लिमिट्स हो नेगेटिव से पॉजिटिव तो हमें इसको चेक करना है कि ये इवन है या ओड है। तो इसके लिए करते क्या है, वैसे भी अगर इस क्वेश्चन में देखें डायरेक्टली कोस की पावर 2 है, मतलब ये इवन फंक्शन है, और साइन की पावर क्या है 3, तो ये क्या हमारे पास ओड फंक्शन। तो इवन और ओड मिलके क्या बनाएंगे, ओड। तो इसका जो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा हमारे पास 0। लेकिन हम लोग इसको प्रूव करेंगे, एक्चुअल में ये है क्या हमारे पास ओड फंक्शन, क्योंकि एक इवन है और एक ओड, दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास ओड। तो वैसे क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स। इसको मान लेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ई कोस स्केयर एक्स साइन की पावर 3 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या रहेगा x। तो करते हैं क्वेश्चन में x की जगह हम लोग माइनस रखते हैं, माइनस x। तो e की पावर कोस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस x, और साइन की पावर 3 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस x। अब f माइनस एक्स, तो कोस जो है अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो यहां से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ए की पावर क्या रहेगा, कोस स्क्वायर एक्स। साइन जो है नेगेटिव को कहां लेके आता है, बाहर, लेकिन पावर क्या हमारे पास ओड। तो ये वाला ओवरऑल साइन क्या आएगा यहाँ पे बाहर निकल के, तो माइनस बाहर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा साइन की पावर 3 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या रहेगा एक्स। तो ये जो पार्ट्स है यहां से यहां तक f माइनस एक्स माइनस में ये जो पार्ट्स है ये वाला किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो हम इसको क्या रखेंगे यहाँ पे एफ एक्स। तो अगर कोई फंक्शन नेगेटिव को कहाँ निकाल दे, बाहर, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल लेंगे, ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन अगर सेम लिमिट में हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके लिए इंडिकेशन क्या रहेगा हमारा, 0। और यही क्या बनेगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 8th पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स देखा जाए यहाँ पे क्या नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन लिमिट क्या हमारे पास सेम, ये भी 99 है और ये भी 99 है। तो ऐसे में हमें करना क्या, इसको चेक करना है कि ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे इसकी पावर 99 है, मतलब ओड फंक्शन। 49 है तो ये भी क्या है, ओड फंक्शन। और 19 है, ये भी क्या हमारे पास ओड फंक्शन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये हमारे पास क्या ओड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा हमारे पास 0। तो लेकिन इसको क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कैसे। एफ एक्स मान लेंगे इसको फंक्शन, एक्स की पावर 99, एक्स की पावर 49 और एक्स की पावर 19। तो अगर एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस एक्स, तो क्या रहेगा माइनस एक्स की पावर 99 माइनस एक्स की पावर 49, और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 19। तो माइनस को बाहर लेके आएंगे तो क्या आएगा, माइनस में एक्स की पावर 99। क्यों, क्योंकि ओड पावर है, ओड पावर में माइनस जो है वो कहाँ आएगा, बाहर, यहाँ भी बाहर और यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास बाहर, एक्स की पावर 49। सेम यहाँ भी बाहर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या ओड पावर, माइनस एक्स की पावर 19। तो एफ माइनस एक्स, और यहां से सभी में से किसको कॉमन लेंगे, माइनस को। तो क्या आएगा एक्स 99 एक्स 49 और एक्स 19। तो एफ माइनस एक्स देखा जाए यहाँ पे माइनस, और ये जो पूरा पार्ट्स है ये वाला इसके इक्वल है हमारे पास एफ एक्स के। तो एफ एक्स, अगर एफ माइनस को कहाँ निकाल दे, बाहर, ये पड़ा है यहाँ पे क्या माइनस बाहर, तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन क्या माना जाएगा, ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन क्या, इंटीग्रेशन सेम लिमिट और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे 0, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।